विधानसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री आवास पर सुबह से ही बड़ी हलचल है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी से मुलाकात कर ली है। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हैं। हरियाणा चुनाव में बीजेपी को जिस तरह से बम्पर जीत मिली है, उसके बाद ये जो मुलाकातें हो रही हैं बेहद अहम मानी जा रही हैं। सुबह सुबह पहले नायब सिंह सैनी पहुंचे, जो शानदार जीत हासिल हुई है, हैट्रिक लगाई है बीजेपी ने। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे थे नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री, और अब उसके बाद जो जानकारी मिल रही है, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। अमित पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, नायब सिंह सैनी मिल चुके हैं और अब पहुंचे हैं गृह मंत्री और जेपी नड्डा। देखिए, अब से थोड़ी देर में कैबिनेट बैठक शुरू होने वाली है और उसी सिलसिले में इन वरिष्ठ मंत्रियों का पीएम आवास में पहुंचने का सिलसिला जारी है। और इस फेहरिस्त में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य वह भी यहां पर पहुंचेंगे और थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक यहां पर शुरू होगी। पहली चीज। दूसरी जो अहम बिंदु है, नायब सिंह सैनी की करीब आधे घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात थी और ठीक हरियाणा चुनाव की जीत के बाद यह पहली सार्वजनिक मुलाकात है हरियाणा सीएम की, और उसमें सिलसिलेवार तरीके से जैसे जीत मिली है बीजेपी को, उसका ब्यौरा दिया और किस तरीके से कार्यकर्ताओं ने काम किया, वो बातें हरियाणा सीएम ने पीएम को बताई। और इसके बाद आज हरियाणा सीएम पीएम से इस मुलाकात के बाद, जहां हम इस वक्त मौजूद है पीएम आवास के बाद, इस मुलाकात के बाद उनकी जेपी नड्डा से भी बैठक प्रस्तावित है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह से भी मिल सकते हैं। तो प्रचंड जीत के बाद इन अहम मुलाकातों का दौर जारी है लगातार। बिल्कुल। तो अमित, एक तरफ आप बता रहे हैं हरियाणा चुनाव में जिस तरह से जीत मिली है, आगे की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, मंत्रिमंडल कैसा होगा, उस पर चर्चा हो रही है। और दूसरा, आपने बताया जो बैठक हो रही है वो इसलिए भी हो रही है क्योंकि हो सकता है दिवाली का मौका है तो महंगाई भत्ता सरकारी कर ले उसको। बिल्कुल इस तरीके की एकदम ये बातें हो सकती है। कैबिनेट की बैठक है और प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में ये सारे एजेंडे यहाँ पर सामने आएंगे। बड़ी राहत की घोषणा भारत सरकार की ओर से हो सकती है, जैसा कि अलग अलग कैबिनेट की बैठक के दौरान होता है पंकज। लेकिन इसी कैबिनेट की बैठक में जो सीएम नायब सिंह सैनी हैं, उनको भी हरियाणा चुनाव की जीत पर पीएम मोदी को बधाई दी जाएगी और ये भी एक अहम एजेंडा होगा बैठक का। तो एक और बधाई का दौर, दूसरी ओर हम राहत की भी उम्मीद कर सकते हैं। चलिए, आप नजर बना रखें। फिलहाल जो अपडेट आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित पांडे। और उधर हरियाणा में सरकार के गठन पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा, आइए जरा वो भी सुनिए। लोगों के मन को भाने वाले इस प्रकार का जो रिजल्ट दिया है, और साइलेंट वोटर जो है इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है उसने, क्योंकि वोकल वोटर तो हमेशा मीडिया में इधर उधर जा करके या जाके एजेंसियों को अपनी बात बताता है, साइलेंट वोटर को भी बताता नहीं है। और जो गरीब वोटर है, जो जिसको कहना चाहिए अभावग्रस्त जीवन जीते हैं, उनके लिए मोदी जी की नीतियां बहुत बड़ा रोल अदा कर रही हैं। सर, जिस तरह से सरकार गठन में कितने दिनों में प्रोसीजर पूरा हो जाएगा? अब ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड और हमारे जो प्रदेश के लोग हैं वो मिलकर के तय करेंगे।